जय हिंद दोस्तों। तो कैसे आप लोग, आशा करते हैं आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज का वीडियो आप लोग के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आरपीएफ वैकेंसी जो निकल के आई है इसकी पूरी डिटेल्स में बताऊंगा कि इसमें भरने के लिए आपकी योग्यता कितनी होनी चाहिए, आपकी ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, आपकी एज कितनी होनी चाहिए, इसके बारे में पूरे बताऊंगा क्या सिलेक्शन प्रोसेस होता है इसका। तो वीडियो को अंत तक देखें तभी आपको समझ में आए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूला, बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरे द्वारा आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब वीडियो बंद रहे, अब बिना स्किप के अंत तक जरूर देखें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो वैकेंसी निकल के आई है। आरपीएफ की न्यू वैकेंसी है, 2024 चल रहा है, 2024 की वैकेंसी है। इससे पहले एक नोटिफिकेशन वायरल हुआ था कुछ दिन पहले, तो उसको फेक बताया गया था और मैंने उसके ऊपर वीडियो भी बनाया था, शॉर्ट वीडियो बनाया था। वो बताया गया था कमेंट में कि वो जो है एकदम से फेक है, पर मैंने उसका रिप्लाई नहीं देता। मैं जानता था कि गवर्नमेंट साइड में आया था, सरकारी रिजल्ट का साइड में आया था। कुछ देर बाद उसको हटा दिया गया और मेरे पास उसका शॉर्ट नोटिफिकेशन पीडीएफ भी आया था, इससे मैंने शेयर किया था तो लोगों ने बोला फेक था, पर मैंने उसका रिप्लाई नहीं दिया क्योंकि मुझे पता था वो फेक नहीं था। तो चलिए अब उसको मैं बताऊंगा इस फॉर्म को भरने के लिए आपकी योग्यता कितनी चाहिए, कितने ऊंचाई होनी चाहिए, टोटल जानकारी दूंगा। तो पहले आप बात करें वैकेंसी के ऊपर कि वैकेंसी कितनी है। तो देखिए जो आरपीएफ निकल के आई है टोटल वैकेंसी कितनी है। आरपीएफ की जो टोटल वैकेंसी निकल के आई है कितनी है, 4660 4660 पदों पर वैकेंसी निकल के आई है। अब बात करते हैं जो वैकेंसी आई है टोटल 4660 पद, क्या सिर्फ कांस्टेबल के लिए कि एसआई पद के लिए भी है। तो मैं आपको बता दूं कि दोनों पद के लिए, इसलिए मैंने यहाँ पर पुट किया। देखिए आरपीएफ कांस्टेबल पद के लिए आपकी कितनी वैकेंसी है, 4208। कितनी है, 4208 आरपीएफ कांस्टेबल पद के लिए वैकेंसी निकल के आई है। और यहाँ पर आरपीएफ एसआई के लिए कितनी है, 452 पोस्ट। कितनी है, 452 पोस्ट आरपीएफ एसआई के लिए, यानी कि सब इंस्पेक्टर के लिए। और कांस्टेबल के लिए कितने, 4208 पदों पर निकल के आई है। ये कोई टोटल वैकेंसी। टोटल वैकेंसी मैंने बता दिया कितने, 4660 पदों पर निकल के आई है। इससे पहले वैकेंसी कम निकल के आई थी, 2000 प्लस थी। अब क्या हुआ, फिर से बढ़ा दिया गया इसको। अब देखिए कब से अप्लाई हो रहा है, फॉर्म जो निकल के आया नोटिफिकेशन, अब इसका अप्लाई डेट कब है, कब से आवेदन की प्रक्रिया शुरू होगी। तो आवेदन की प्रक्रिया जो है आप देख सकते हैं 15/4/2024, यानी कि 15 अप्रैल से आपका ये फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा। कब से, 15 अप्रैल से। और इसका अंतिम तिथि 14 मई 2024 है। कब है, 14 मई 2024 को इसका अंतिम तिथि है। तो इसके बीच में आप लोग को फॉर्म भर देना चाहिए। ये हो गया आपका अप्लाई डेट और अंतिम तिथि में बता दिया, लास्ट डेट कब है। अब देखिए इस फॉर्म को भरने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से फी रखा गया। वो फी कितना रखा गया, तो देखिए बात करेंगे हम जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस से जो बंदे बिलोंग करते हैं या जो बच्चे बिलोंग करते हैं उनके लिए 500 रुपए भरना पड़ेगा। कितना, 500 रुपए भरना पड़ेगा। अब देखिए एसटी कैटेगरी, एससी कैटेगरी और फिजिकल हैंडीकैप जो कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनके लिए 250 रुपए पे करना पड़ेगा। कितना, 250 रुपए। अब आते हैं फीमेल कैंडिडेट के लिए, जो महिला उम्मीदवार है, फीमेल कैंडिडेट है, उनके लिए क्या है, यहाँ पर 250 रुपये। आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यू, किसी भी कैटेगरी से, आपको 250 रुपये पे करना पड़ेगा। ऑल कैटेगरी के लिए आपको 250 रुपये पे करना है। ये हो गया। अब आते हैं करेक्शन। अगर आपने फॉर्म अप्लाई करते हैं, कहीं आपकी मिस्टेक हो जाती है, कहीं आपने गलत भर दिया होता है, उसको करेक्शन करने के लिए आप तो फिर से अब जब जाते हैं तो आपको वहां पे करना होगा 250 रुपये। कितना, 250 रुपये पे करना है करेक्शन करने के लिए। कि अगर आप फॉर्म में गलती होता है उसको सुधार करने के लिए 250 रुपये आपको देना पड़ेगा। ये हो गया टोटल, बता दिया मैंने फी के बारे में। अब आते हैं एज लिमिट। आपकी उम्र सीमा क्या होनी चाहिए इस फॉर्म को भरने के लिए। तो आपकी उम्र सीमा यहाँ दिया गया 18 साल से लेकर 28 साल। पहले होता था 18 साल से लेकर 25 साल, 3 साल का छूट ऑलरेडी सरकार ने आपको दे दिया है। तो इसलिए 18 से लेकर 28 साल उम्र आपको दी गई है। ये है आपको जनरल कैटेगरी वालों के लिए। किन के लिए, जनरल कैटेगरी वालों के लिए है। अब देखिए अगर आप बिलोंग करते हैं एससी, एसटी, ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो ओबीसी वालों के लिए आपको दिया गया है 3 साल, ठीक है। और एससी, एसटी से बिलोंग करते हैं तो 5 साल की छूट दी जाएगी आपको। ये हो गया। अब बात करते हैं एसआई पद के लिए। एसआई पद के लिए आपकी उम्र सीमा क्या होनी चाहिए। तो अगर एसआई कांस्टेबल एसआई के पहले अप्लाई करते हैं तो आपकी जो उम्र सीमा है 20 साल से लेकर 28 साल। जो पहले होती थी 20 से 25 साल, अभी क्या 20 साल से लेकर 28 साल तक आपको उम्र है, तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब देखिए एससी, एसटी, ओबीसी इन लोगों को भी छूट दिया गया। जिस तरह कांस्टेबल में छूट है इसमें भी छूट आपको मिलेगा। तो देखिए ओबीसी के लिए आपको 3 साल का छूट दिया जाएगा और एसटी के लिए आपको 5 साल का छूट दिया जाएगा। ये हो गया आपका एज के बारे में बता दिया। अब आता है आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन के ऊपर, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए।
आरपीएफ कांस्टेबल पद पर आप लोग अप्लाई करते हैं फॉर्म, ध्यान से सुनिए, आरपीएफ कांस्टेबल पद पर अप्लाई करते हैं तो आपकी योग्यता 10वीं पास, यानी कि आप 10वीं पास है, सिंपल से, कोई परसेंटेज नहीं मांगा, आप 10वीं पास है तो इस फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं। और आप अगर आरपीएफ एसआई पद पर अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको ग्रेजुएट होना मस्ट है, आप ग्रेजुएट पास किए हैं तो ही आप आरपीएफ एसआई पद के लिए एलिजिबल है, तो ये बात आप याद रखें। दोनों को मैं बता दिया क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तो अब आते हैं हम लोग इधर, देखिए फिजिकल स्टैंडर्ड यानी फिजिकल डिटेल्स के ऊपर आप इस फॉर्म को भरेंगे तो इसमें देखिए कोई भी बेल्ट और कैप को टॉपिक, बेल्ट और कैप के लिए जाते हैं फॉर्म भरने के लिए, जॉब पाना चाहते हैं बेल्ट और कैप वाला, तो उसके लिए आपको मस्ट है फिजिकल प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा, यूं ही आपको बेल्ट और कैप की नौकरी नहीं मिलती है, उसके लिए आपको फिजिकल फिट होना बहुत ही जरूरी है। तो उसके लिए आपको फिजिकल डिटेल्स में बता देता हूँ। पहले बात करता हूँ मेल कैंडिडेट का। मेल कैंडिडेट वालों के लिए हाइट कितनी होनी चाहिए, तो देखिए अगर आप जनरल ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो आपकी हाइट कितनी होनी चाहिए, तो 165 सेंटीमीटर, कितना, 165 सेंटीमीटर। अगर आप जनरल ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो आपकी हाइट की प्रक्रिया 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगर आप एससी एसटी से बिलोंग करते हैं तो आपका हाइट 107 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ये हो गया आपका कांस्टेबल और एसआई पद, दोनों के लिए सेम बराबर है, किसी तरह का इसमें चेंजिंग नहीं है। अब आते हैं आप देखिए फीमेल में आते हैं, यानी कि लड़कियों के लिए क्या बोला गया, तो देखिए लड़कियों का जो हाइट है जनरल ओबीसी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपकी जो हाइट है 157 सेंटीमीटर, कितना, 157 सेंटीमीटर। और एससी और एसटी से बिलोंग करते हैं तो 152 सेंटीमीटर हो गया। ये एसआई और कांस्टेबल दोनों के लिए बराबर है। अब आता है रनिंग के ऊपर, यहाँ पर आपको मेल कैंडिडेट के लिए जो रनिंग किया गया है कितना किलोमीटर दौड़ना है, कितना मीटर दौड़ना है, तो देखिए यहाँ पर आपको दिया गया 1600 मीटर, ठीक है, यानी कि 1.6 किलोमीटर उसको बोलते हैं। और इस तरह मीटर में बोलेंगे तो 1600 मीटर। 1600 मीटर दौड़ने के लिए आपको कितना टाइम दिया गया, 5 मिनट 45 सेकंड, यानी कि इंडियन आर्मी का आपको दौर याद आ जाएगा, क्योंकि ये जो टाइमिंग है ये इंडियन आर्मी का आपको याद आ जाएगा, जो 5:40 टाइम दिया जाता था, 5:35 टाइम दिया जाता था। तो उसी तरह यह फिजिकल कंपटीशन बहुत ही टफ है, तो इसलिए जिस तरह एग्जाम टफ है फिजिकल भी टफ है। तो यहाँ पर मेल कैंडिडेट वालों के लिए 1600 मीटर आपको 5 मिनट 45 सेकंड में कवर अप करना होगा। और अगर आप एसआई पद के लिए अप्लाई करते हैं यानी कि सब इंस्पेक्टर, तो 1600 मीटर आपको भागना पड़ेगा 6 मिनट 30 सेकंड, कितना, 6 मिनट 30 सेकंड भागना पड़ेगा। ये हो गया। अब आता है मेल कैंडिडेट को, फीमेल कैंडिडेट के ऊपर, सॉरी फीमेल कैंडिडेट के ऊपर आता है। फीमेल कैंडिडेट के लिए कितना रनिंग दिया गया है, तो यहाँ देख सकते हैं आप लोग 800 मीटर, कितना, 800 मीटर क्या है, कांस्टेबल पद के लिए 3 मिनट 40 सेकंड, कितना, कांस्टेबल पद के लिए 3 मिनट 40 सेकंड का आपको समय दिया गया है। उसके बाद आप देखिए एसआई पद के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको 4 मिनट का समय दिया गया, यानी कि 800 मीटर आपको 4 मिनट भागना है। अगर आप सब इंस्पेक्टर के लिए अप्लाई करते हैं और कांस्टेबल के लिए अप्लाई करते हैं तो 800 मीटर आपको 3 मिनट 40 सेकंड में कवर करना है। ये आपको समझ में आ गई होगी। अब आते हैं देखिए कांस्टेबल के लिए आपको लॉन्ग जंप करना पड़ेगा। लॉन्ग जंप कितना दिया गया, 14 फीट। अगर आप कांस्टेबल यानी कि आरपीएफ कांस्टेबल पद के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको लॉन्ग जंप की प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा, जो कि 14 फीट आपको पार करना होगा, और हाई जंप की प्रक्रिया आपको 4 फीट से पार करना होगा। ठीक है, लॉन्ग जंप 14 फीट कांस्टेबल आरपीएफ के लिए, और यहाँ पर हाई जंप 4 फीट। ठीक है, अब आते हैं फीमेल में। फीमेल के लिए देख सकते हैं लॉन्ग जंप आपको 9 फीट करना है और हाई जंप आपको 3 फीट करना है। कितना करना है, लॉन्ग जंप 9 फीट, हाई जंप 3 फीट। ये आपको बता दूं कांस्टेबल आरपीएफ के लिए है, और कांस्टेबल आप लोग एसआई पद के लिए, आरपीएफ एसआई के लिए अप्लाई करते हैं। ये दोनों आपका सेम है। ठीक है, ये कांस्टेबल के लिए भी है और एसआई पद के लिए अप्लाई करते हैं, दोनों के लिए सेम है। इसमें किसी तरह का अंतर देखने को आपको नहीं मिलेगा। चाहे आप कांस्टेबल के लिए अप्लाई करें तो आपको 9 फीट जंप करना होगा, चाहे आप एसआई के लिए अप्लाई करें तो आपको 9 फीट जंप करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें फीमेल के लिए किसी तरह का चेंजिंग नहीं है, बस रनिंग में थोड़ा चेंजिंग है। ये बात हम लोग सेट कर लें। अब आते हैं मेल कैंडिडेट में एसआई के लिए। तो देखिए एसआई के लिए आपको देखिए कांस्टेबल के लिए आपको 14 फीट भागना पड़ता था, 14 फीट भागना पड़ेगा ना। तो आप देखिए यहाँ पर एसआई के लिए आपको 12 फीट भागना है। कितना, 12 फीट। और आपको लॉन्ग जंप हो गया 12 फीट, तो हाई जंप कितना लगाना है, हाई जंप आपको लगाना है 3.9 फीट। देख सकते हैं
कांस्टेबल के लिए मैं बताया कितना पढ़ना है, 14 फीट लॉन्ग जंप और हाई जंप आपको 4 फीट। उसी तरह आपको एसआई पद के लिए 12 फीट लॉन्ग जंप और 3.9 फीट आपको यानी कि 3.9 फीट आपको हाई जंप प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। ये हो गया आपका टोटल, मैंने बता दिया फिजिकल के ऊपर किस तरह से फिजिकल प्रक्रिया को क्रॉस करना है। अगर इस तरह कहीं भी आपको दिक्कत आ रही है तो मुझे बता सकते हैं। अब बात करते हैं, देखिए मैंने यहाँ बताया था ना दोनों के लिए सेम है। ये फीमेल के लिए, फीमेल में जो है अगर आप कांस्टेबल के लिए अप्लाई करते हैं तो भी आपको इतना ही भागना होगा 9 फीट के लिए और हाई जंप 3 फीट, और एसआई के लिए जाते हैं तो सेम है, यानी कि दोनों बराबर है, अंतर नहीं है, बताया था मैंने। ये हो गया। इसमें आपको कहीं भी दिक्कतें आ रही है फिजिकल में, अभी भी डाउट है आपको, तो आप मुझे कमेंट जरूर करें, उसका मैं रिप्लाई जरूर दूंगा आपको। अब आते हैं आपका सिलेक्शन प्रोसेस, कैसे इसमें सिलेक्शन होता है। तो देखिए सबसे पहले आपको रिटन प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा, जो कि आरआरबी कंडक्ट कराएगी। आपको रिटन प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा सबसे पहले। उसके बाद आपको पीटी पीएसटी से गुजरना पड़ेगा, जो कि आरपीएफ कंडक्ट कराएगी। उसके बाद डीबीएम मेडिकल भी आरपीएफ कंडक्ट कराएगी, आपको इस प्रक्रिया से भी गुजरना पड़ेगा, तब जाके आपको फाइनल सिलेक्शन होगा। तो ये 3 स्टेप आपको गुजरना पड़ेगा, तभी जाके आपकी सफलता हाथ लगेगी। तो मैंने आपको पूरी तरह से समझा दिया, A to Z मैंने बता दिया। आपको इसमें कहीं भी दिक्कत आ रही है तो आप मुझे कमेंट जरूर करें, मैं आपको रिप्लाई भी दूंगा और उसका सोल्यूशन भी बताऊंगा किस तरह से आपको तैयारी करना है, क्योंकि दोनों मैटर यहाँ हार्ड है। फिजिकल भी एक तरफ देख सकते हैं, इंडियन आर्मी का दौर याद आ जाएगा 1600 मीटर का, और रिटर्न भी हार्ड है, तो दोनों का लेकर कैसे चलना है। तो ये बहुत ही टफ कंपटीशन है, तो आप लोग अभी से जुड़ जाए, टाइम को बर्बाद ना करें, फिजिकली थोड़ा थोड़ा करें और रिटर्न में तो जी जान लगाना ही पड़ेगा। किस तरह की दिक्कत है तो मुझे कमेंट जरूर करें, उसका रिप्लाई भी दूंगा। वीडियो अच्छा लगे तो ज्यादा शेयर करें ताकि हर बंदे तक उस वीडियो पहुंचे और उनको जानकारी प्राप्त हो सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।